प्रोफेटिक टीचिंग मेथडोलॉजी या टेक्निक्स, ठीक है ना। तो इस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ये है कि प्रोफेट क्या होते हैं, बताएंगे कोई आप उसे? हाँ, सेंडर, मैसेंजर, ओके। और कुछ? एनी मोर आंसर? दूसरा क्वेश्चन, फॉर होम, so what is basic difference between messenger and prophet? Is there any difference or both are same? Yes. Second question, for whom he has been sent? किसके लिए भेजे गए जो प्रोफेट है? उम्मत में कई तरह के लोग हैं। एक बेचारा खेती करता है, एक स्पेस साइंटिस्ट है, किसके लिए भेजे गए? दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, एक की बिल्कुल अलग है। एक डॉक्टर है, सर्जरी करता है, ठीक है ना, और एक आदमी बेचारा कूड़ा इकट्ठा करता है। दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये उसकी दुनिया के बारे में नहीं जानता, ये उसकी दुनिया के बारे में। किसके लिए भेजे गए? चलिए, वेरी गुड। तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, वट एवर यू लाइक यू कैन से, ठीक है ना। तो माशाल्लाह, तो दिस इज क्लियर कि व्हाट डज ए प्रॉफिट मीन और फॉर whom he has been sent, ठीक है। तो प्रॉफिट इंसानों के लिए आते हैं बेसिकली, और उनको जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाने के लिए आते हैं कि हाउ टू स्पेंड योर लाइफ, ठीक है। आमतौर से हम लोग क्या समझते हैं कि नबी आए हैं तो नमाज पढ़ना सिखा गए, रोजा रखना सिखा गए, ज़कात के बारे में बता गए, और यानी जिसको हम दीन समझते हैं। हालांकि दीन एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम, बट आमतौर से इसको दीन समझा जाता है। नमाज पढ़ने को समझा जाता है, रोजा रखने को समझा जाता है, कुरान पढ़ने को समझा जाता है, जिक्र तिलावत करने को समझा जाता है, हज करने को समझा जाता है। तो हम समझते हैं कि नबी इन्हीं कामों के लिए आए हैं। तो इन कामों में हर आदमी नबी को फॉलो करने की कोशिश करता है, और चूंकि हम बाकी कामों के लिए नबी को समझते नहीं हैं, इसलिए हम उसकी जरूरत भी नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुकानदार कभी जानने की कोशिश नहीं करता कि दुकान के बारे में भी हमारे नबी ने कुछ कहा है क्या, कि दुकान कैसे करनी है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट नबी इज फॉर नमाज, रोजा, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दुकान कैसे चलेगी, जैसे बड़े बड़े सेठ बताएंगे। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि सारा गड़बड़ होता है। तो इसलिए हमने क्या किया ना, उसको बहुत ही छोटे से दायरे में दीन को कैद कर दिया। इसलिए नबी को भी बहुत छोटे से दायरे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, जबकि वो पूरी इंसानियत के लिए आए हैं, सबके लिए आए हैं। और किसके लिए आए हैं? तो सबके लिए, कूड़ा बिनने वाले के लिए भी आए हैं और स्पेस साइंटिस्ट के लिए भी आए हैं। तो इसका मतलब कि ही विल बी कैटरिंग और हिज टीचिंग विल बी कैटरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द पीपल, ठीक है ना, या कैटेगरीज। तो ये बेसिक चीजें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, प्रॉफिट हैं, ठीक है जी। तो हमारा तो टीचिंग से मतलब है। एक हदीस का एक पार्ट है, वइन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। इसका मतलब ये होता है कि इंडीड आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, ठीक है। इब्न माजा की हदीस है, नंबर भी लिखा हुआ। एक्चुअली हदीस तो लंबी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो फरमा रहे हैं कि मुझे टीचर बना के भेजा गया है। तो इसका मतलब कि ही विल बी कैटरिंग द कम्युनिटी ऑफ टीचर्स, ठीक है। कुछ और नहीं कहा अपने बारे में। अच्छा, एक ये ऐसा है ना कि बाकी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर बना के, हालांकि पूरी तिब्बे नबवी की पूरी 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 किताबें हैं और पूरा उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बट कभी भी अपने आप को नहीं कहा, या कोई और प्रोफेशन से अपने आप को हुजूर ने जोड़ा नहीं है, लेकिन टीचिंग के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो यू शुड फील द प्राइड, ठीक है, कि हम उस नोबेल कॉज में हैं जिसको कि। अब मसला ये है कि आप टीचर तो हैं, आपको ट्रेनिंग किसने दी टीचर बनने की, ठीक है ना, डिग्री कहाँ से ली आपने, ठीक है, अपॉइंटमेंट किसने किया आपका, ठीक है आप टीचिंग कीजिए,
ठीक है ना। एज यू नो, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग के लिए। आपके पास प्रॉपर डिग्री हो, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट और डिग्री होती है, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उनका इंटरव्यू होता है। वो क्यों होता है कि कई बार आदमी के पास डिग्री बड़ी बड़ी होती है, आता जाता कुछ नहीं, ठीक है ना। दुनिया में जो भी लोगों को रिक्रूट करता है, इंटरव्यू लेता है, तो वो इस प्रॉब्लम से हर आदमी मतलब जानता है इस प्रॉब्लम को। इवन पीछे एक सर्वे आया था, मैं परसेंटेज तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट देयर वाज सर्टेन परसेंटेज एंड दैट वाज मोर देन 50%। तो लिखा हुआ तो ये कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे था या किसी और न्यूज का, कि मोर देन दिस मच परसेंटेज ऑफ IITians आर नॉट एम्प्लॉयबल। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री तो सबके पास है, बट ऐसे नहीं कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे सके। तो जो हुजूर कह रहे हैं कि आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, ठीक है ना, वी शुड थिंक कि किसने उनको ट्रेनिंग दी और किसने अपॉइंट किया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज। किसने किया? अल्लाह ने किया। अल्लाह कौन है? क्रिएटर है, जिसने बनाया सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ जानता, अलीम है ना। ऐसा नहीं कि जानता नहीं है कि चंद्रयान 3 भी जाएगा और उसकी भी एक अपनी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एक्सपर्ट है, खबीर है, हर चीज को जानने वाला, यानी बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल है। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह ही फर्स्ट टीचर भी है, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, और आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को हर चीजों का नाम सिखाया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट इंसान, फर्स्ट स्टूडेंट, और उनके फर्स्ट टीचर कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह ही ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेनिंग भी दी है और अपॉइंट भी किया है, ठीक है। क्या सिखाया उन्हें? तो कुरान में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर कोई कुरान अगर आप लोग तर्जुमे के साथ पढ़ें तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि अल्लाह ने उनको कैसे लोगों को पढ़ाना है, कैसे सिखाना, उसके बारे में बातें बताई अल्लाह ने, है ना। तो ये एक गालिबन आले इमरान की आयत है ना। रहमती मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, ठीक है। तो ये पूरी आयत है कि अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमने ही लेनियंट बनाया, यानी रहम दिल बनाया है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं होते, यानी अगर आपकी जुबान में कड़वाहट होती या दिल में सख्ती होती, तो क्या होता है, ये सब भाग जाता है आपके पास से, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन है। अब ये है कि टीचिंग क्या है, करना क्या है, ठीक है ना। करना क्या है? फाफू अनहुम, उनको माफ करते रहिए, वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए माफी अल्लाह से भी चाहते रहिए। ये काम है आपका। तो ये अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं कि आपको करना क्या है। वशाविरहुम फिल अम्र, उनके साथ जो है राय मशवरा भी करते रहिए। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है ना। अब हम अपने क्लासरूम से सोचे कि हाउ विल कनेक्ट दिस एंड कोरिलेट दिस विद आवर क्लासरूम, ठीक है ना। उनके साथ नरमी से पेश आना, जुबान से भी और दिल में भी उनके बारे में वो ना हो। अभी पीछे जो सेशन चल रहा था MP का, तो उसमें बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था। मेरे ख्याल में लास्ट डे जो स्पीकर थी वो, है ना, उन्होंने एक बात कही थी कि ऑलवेज देयर इज ए फेवरेट टीचर फॉर स्टूडेंट्स, बट देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेट स्टूडेंट फॉर द टीचर। टीचर के लिए कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि मेरा तो ये फेवरेट स्टूडेंट है। इट मीन्स बाकियों के साथ आप अन्याय करने वाली हैं, पार्शियलिटी विल बी देयर ऑलवेज, ठीक है ना। तो देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेट स्टूडेंट फॉर द टीचर। इसका क्या मतलब कि सबसे इक्वली आपको मोहब्बत हो, ठीक है ना, और दिल में हो। मतलब ये नहीं कि जस्ट फॉर शोइंग, ठीक है ना। और दूसरी बात, वैसे बहुत सारे आयत हैं, हमने 2 आयत कोट किए हैं। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा, अल्लाह ताला कहते हैं कह दीजिए यही मेरा रास्ता है कि लोगों को मैं दावत देता हूं, बुलाता हूं। और एक वर्ड हमने कन्विक्शन को हाईलाइटेड किया है। कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन, व्हाट इज कन्विक्शन?
कन्विक्शन नॉलेज और एक्सपर्टीज के आगे की एक चीज होती है। इस चीज का आपको पूरा एक्सपर्टीज हासिल है, नॉलेज है और आपको पूरा यकीन भी है उस पर, तो मिक्सचर ऑफ बोथ इज कॉल्ड कन्विक्शन। पूरा आपको यकीन भी है, डीप नॉलेज भी है, डीप बिलीफ एंड टीचर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि बिफोर गोइंग टू क्लासरूम बी प्रिपेयर्ड। उससे क्या होता है, कन्विक्शन आता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर आप ही को कंफ्यूजन है तो आगे आप क्या देने वाली हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा आप बेलवा में रहेंगे। अब जब उनको सिखाया तो क्या टीचिंग्स क्या है, अब उसकी बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग टेक्निक्स क्या थी। तो टेक्निक नंबर 1, डू नॉट बोर द लिसनर्स। उनको बोर नहीं करना, नो मैराथन लेक्चर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बहुत लंबा लेक्चर नहीं दिया करते थे, है ना, चंद अल्फाज में अपनी बात को पूरी करते थे। दूसरी बात क्या थी, एक ही बात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो बहुत ही तेज और एक बार में नहीं कंप्लीट करते थे। एक बात को 2 बार 3 बार, है ना, रिपीट करते थे रुक रुक के, सो दैट सुनने वाला उसको ढंग से समझ भी ले, याद भी कर ले, कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे, ठीक है ना। नो मैराथन लेक्चर। क्लैरिटी इन वर्ड्स। आप क्या वर्ड्स यूज कर रही हैं उसमें क्लैरिटी हो। आप ऐसे एक वर्ड यूज करने लगे जो कई बार आप खुद भी नहीं समझ रहे उसका मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो यूज ऑज इन लेक्चर, ठीक है ना। एक हदीस भी नोट की गई है कि बुखारी की, और देखे ना, बुखारी शरीफ में पूरा एक चैप्टर है, बीइंग मॉडरेट व्हेन टीचिंग। ये पूरा चैप्टर है ना। हम तो समझते हैं कि शायद बुखारी शरीफ में नमाज रोजे के बारे में बताया गया होगा, ठीक है ना। पूरा टीचर ट्रेनिंग भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें एक हदीस का एक पार्ट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कंटिन्यूअसली कोई बात नहीं करते, ओकेजनली बात करते थे। एंड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन यू वुड स्पीक एंड देन देयर वुड बी अनदर लेक्चर, ठीक है ना। यानी जब आप एक बात कहते हो तो रुकते, लेट देम थिंक ओवर, लेट देम थिंक क्रिटिकली कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। कई सारे लोगों से आपने सुना होगा, पीछे भी जो सेशन हुआ था, कि 20 मिनट से ज्यादा टीचर बात न करे 40 मिनट की क्लास में। व्हाट इज दिस। बच्चों को भी तो कुछ करने दीजिए ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा टेक्निक सिखाया है हमें, ठीक है ना। ये अलग बात है कि हम दीन को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो सो एंड सो कॉल्ड डॉक्टर डॉट 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 एजुकेशनिस्ट इज आवर फेवरेट। तो जितना जानेंगे उतना ही हुजूर से मोहब्बत भी बढ़ती है और जानते भी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सिखाया हमें एक्चुअली। तो इंशाल्लाह हमें इसको अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है ना, कि हम एक कंटिन्यूअस लेक्चर ना दे, मैराथन लेक्चर जिसको मैंने लिखा है, मैराथन लेक्चर, ठीक है ना। थोड़ी देर बात करें, रुक जाए, लेट देम थिंक ओवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नो योर स्टूडेंट। आप उनसे क्या बात करेंगे, स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर। किस लेवल का बच्चा है उसी लेवल पे उससे बात होगी, ठीक है ना। आपने बहुत ऊंचे लेवल कोई बात बतानी शुरू कर दी जो कि उसके समझ के बाहर का है ना, या ऐसा कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं किससे बात कर रहा था तो पता चला कि वो LKG का बच्चा है और टेबल याद कर रहा है। मतलब मेरे समझ से तो बाहर की बात है कि वो टेबल क्यों याद कर रहा है, क्या करेगा उस टेबल का, मल्टीप्लिकेशन करेगा। अभी जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं करता टेबल का क्या करेगा वही बच्चा। और LKG के बच्चे को टेबल पढ़ाने कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, किसी स्कूल में लगता होगा उनको कि नहीं, उनको पढ़ा देना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से तो बच्चे के साथ जुल्म है। LKG के बच्चे को टेबल हम याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। 5th का 6th का टेबल बच्चा याद कर रहा है। अब एक हदीस कोट किया गया इसमें। अच्छा, इसका भी देखिए, चैप्टर का नाम लिखा गया, टीचिंग नॉलेज टू समवन एंड नॉट टू अदर्स फॉर फियर ऑफ देम मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चैप्टर का नाम है जिससे कि ये हदीस लिखी गई। अब देखिए कैसे कैसे चैप्टर है बुखारी शरीफ में, ठीक है ना। तो एक हदीस है कि मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज,
जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में चला जाएगा। उन्होंने या रसूलल्लाह लोगों को जाकर बताना थे, तो कहा कि नहीं उनको मत बताओ। क्यों, क्या होगा? जो समझेंगे ठीक है हमने कलमा तो पढ़ लिया, उसके बाद जो मर्जी करो, जैसा कि आज के मुसलमान समझते हैं, ठीक है ना, जब मुसलमान है तो गोया हम जन्नत के ठेकेदार हैं, उसके बाद हम जो करें, है ना। जो नमाज पढ़ ले उसको अपने आप को वली समझता है, बाकी चोरी चकारी सब करता रहे, ठीक है ना। हज कर ले तो फिर तो ठप्पा ही लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी लाइफ देखी जाएगी, एक एक बिहेवियर आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि नहीं उनको अपने हिसाब से अमाल करने दो, वरना क्या होगा कि लोग उसी पर रुक जाएंगे, है ना। इसलिए उलमा भी बहुत सारी बातें लोगों को नहीं बताते ओपन लेक्चर में, ठीक है ना। और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं जो कहते हैं कि ये वाली हदीस मौलवी कभी नहीं बताएगा। उसकी ये वजह होती है कि मौलवी इस वजह से नहीं बताता हदीस, ठीक है। तो कई हदीसें ऐसी है कि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उसकी वजह से फितना फैलेगा, उसकी वजह से फितना फैल रहा है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी में हर चीज समझने की सलाहियत नहीं होती, ठीक। तो जो उस लेवल का उसको जरूर बताया जाए, जरूर पढ़ाया जाए। और जो तो हम अपने क्लासरूम में भी इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बच्चे को समझा जाए, नो योर चाइल्ड नो योर स्टूडेंट, बच्चे को समझा जाए और उसके लेवल से उसको बात किया जाए, ठीक है ना। स्पीक एज पर द सिचुएशन ऑफ द लिसनर, किस सिचुएशन का है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बाज स्कूल्स में हमने देखा कि बाकायदा अपने टीचर्स को वो भेजते हैं, ठीक है। एक हमारे दोस्त है, उनके कुछ एक बड़ा स्कूल है, शायद डॉन बॉस्को या किसका नाम ले रहे थे लखनऊ में, तो कह रहे थे कि एवरी मंथ टीचर घर पे आते हैं, बच्चों के घर पे आते हैं, ठीक है ना। बड़ा स्कूल है, ठीक है ना। आते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, मिलते हैं हर महीने। एक हदीस भी कोट की गई है कि एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास कि मुझे जिहाद में जाना है ना। हुजूर ने पूछा कि तुम्हारे वालिदैन, कहा कि हाँ है, तो कहा कि जाकर उनकी खिदमत करो, ये जिहाद है तुम्हारे लिए, है ना। हो सकता है उनकी सिचुएशन ऐसा हो कि उनके वालिदैन को देखने वाला कोई ना रहा हो, वरना जिहाद जैसा अमल जिसके लिए इतनी तरगीब दी जाती थी और सब कुछ किया जा रहा है, और एक आदमी खुद ही आ रहा है, उसको मना कर रहे हैं कि नहीं आप जाइए अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, और यही गोया कि आपके लिए जिहाद है। तो ये क्या है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप किसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी टेक्निक थी क्वेश्चन एंड डिबेट, क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। क्वेश्चंस इंक्रीज क्यूरियोसिटी, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना किससे, तो उसके अंदर जानने की तमन्ना पैदा होती है, वो जानना चाहता है व्हाट इज दैट, ठीक है। तो फिर उसका अटेंशन आपकी तरफ रहता है कि वो टीचर क्या बोलने वाली है, और वैसे ही आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आप लोगों को पता है क्या कि हम लोगों का एक कॉमन दुश्मन है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप में से पूछे कोई कि हाँ जी कौन है वो, ठीक है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में शैतान आ रहा होगा, लेकिन मैं किसी और दुश्मन को भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। अब मैं ग्लोबल वार्मिंग तो होता क्या है कि इससे आपका अटेंशन आता है, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि हाँ ये क्या चीज है, ठीक है ना। बजाय इसके कि पहले ही हमने जाकर बताया कि ओके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग टुडे, उसके बजाय अगर हम क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना। बच्चा सोचने पर मजबूर होता है अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछें। डिबेट एंड आंसरिंग डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप किसी को आंसर करते हैं, जब डिबेट करते हैं, आपको बोलना पड़ता है, बोलने तो आना चाहिए। इवन छोटे बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों को भी वी कैन यूज दिस मेथड, लेकिन अगेन बात यह है कि इसके लिए फिर सीखना पड़ता है, ठीक है ना। किताबें भी आती है कि द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस, और इस तरह की बुक्स भी आती है कि आप लोग चाहें तो पढ़ें उसे, मैं इंशाल्लाह नाम बता दूंगा एक किताब, ठीक है ना। जैसे एक हदीस लिखी हुई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने साहबा से कि एक आदमी के घर के सामने रिवर फ्लो कर रही है और वो 5 बार उसमें नहाता है तो उसकी क्या कंडीशन होगी।
है ना। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है साफ सुथरा रहेगा। हुजूर ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाजों का है। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के जरिए एक बात समझाई जा रही है, ये समझना आसान हो जाता है। ठीक है ना, कोरिलेट किया जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टफ कॉन्सेप्ट्स को भी समझना आसान हो जाता है कई बार। ठीक है। तो हम भी अपने क्लासरूम्स में ऐसे क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए क्वेश्चन क्या करना है, यू हैव टू थिंक ओवर। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लासरूम में चली गई ऐसे ही सुबह सुबह उठ के और आपके दिमाग में क्वेश्चन की वही आ रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ एक दिन पहले आप प्लानिंग कीजिए बकायदा। यही प्लानिंग है कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या स्टोरी सुनाएंगे, क्या डिबेट करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, तो फिर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। एक दूसरी भी हदीस है कि बुजुर्ग ने पूछा कि मुसलमान कौन है। जाहिर सी बात है कि इससे पूछा जाए मुसलमान कौन है तो ये कहा जाए कि जो कलमा पढ़े और नमाज पढ़े और रोजा रखे, है ना। हुजूर ने दूसरी बात बताई। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इससे क्यूरियोसिटी डेवलप, हुजूर क्या बताने वाले हैं, है ना, कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। ठीक है। इस तरह भी है कि मुहाजिर कौन है। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि जो मक्का छोड़ के मदीना आ गया। हुजूर ने कहा कि नहीं, जो गलत गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह की बात मानने लग गया, है ना। तो क्वेश्चन आंसर के जरिए ये सारी चीज सिखाई गई है। ठीक है। तो हम भी अपने क्लासरूम्स में इन सब चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है ना, डिबेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो बेचारा सो रहा है या बात कर रहा है। ठीक है। तो एक तो ये है कि आपने डांट दिया उसे, है ना, कि पढ़ो, क्यों बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप उससे क्वेश्चन कर लीजिए बड़े प्यार भरे अंदाज में कि आप क्यों बात कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है या कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना। और फिर उसको सुनिए भी। हम क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन ना सुनते हैं ना सुनने की हमारी नियत होती है। क्यों बात कर रहे हो, देखा जाए तो दिस इज ए क्वेश्चन, बट हमें पता है कि ना हमें सुनना है, बच्चे को पता है कि हमें कुछ नहीं सुनाना है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि चुप हो जाना है। ठीक है ना, बच्चा समझता है ना कि अगर टीचर पूछेगा व्हाई आर यू टॉकिंग, तो इसका क्या मतलब है, चुप हो जाना है। हम जवाब भी सुनने के लिए रेडी रहे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, हो सकता है कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा हो सकता है कि बच्चे को समझ में ना आ रहा हो सकता है उसको जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, बच्चा ही इस तरह का हो। लेकिन जब वो आंसर करेगा, कुछ तो आंसर करेगा। अगर आप प्यार से आपने पूछा है एंड यू आर वेटिंग फॉर हिज आंसर, तो कुछ तो बोलेगा। अगर उसके पास आंसर हुआ तो ही बोलेगा, कुछ आंसर नहीं हुआ, ऐसे ही मिशीवियस बच्चा है, मतलब शरारती बच्चा है, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो नेक्स्ट टाइम उसको पता है कि मैम विल आस्क ए क्वेश्चन और उसका जवाब भी चाहेंगी एंड आई विल नॉट बी हैविंग एनी रिप्लाई। तो पहले क्या था, उसको जवाब देना ही नहीं था। व्हाई आर टॉकिंग, चुप हो जाना है, चुप हो गया, बात खत्म हो गई। अब क्या है, उसको जवाब भी देना है, व्हाई एम आई टॉकिंग। ठीक है। तो या तो ही विल बी हैविंग ए प्रॉपर रीजन फॉर दैट, या फिर नहीं बात करेगा। तब बच्चे भूल भी जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर वो करे, बट कंटिन्यूसली अगर ऐसा होगा उसके साथ, तो फिर बच्चे समझ जाएंगे कि जैसे ही मैम पूछेंगे इट मीन्स आई हैव टू आंसर समथिंग। तो बात करने से पहले उसके पास आंसर भी रहेगा। और जब बच्चा आपको आंसर करेगा तो डेफिनेटली हिज कम्युनिकेशन स्किल विल बी स्ट्रांग। ठीक है ना, क्योंकि जवाब देना आसान काम नहीं होता, लॉजिकली अपनी बात को कहना। ठीक है। हाँ हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है। छोटा छोटा सा बच्चा है, वो क्यों रो रहा है ना। एक तो एक हम डांट दें, चुप हो जाओ। ठीक है। एक ये आपने प्यार से पूछा क्यों रो रहे हो, तो ही इज हैविंग सम रीजन, उसका रीजन शॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गई बात। तो क्वेश्चन एंड डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है ना। और ये हुजूर ने अपने अमाल के जरिए अपने, यानी देखिए जैसे मैंने पहले बताया शुरू में
नबी क्यों आते हैं? ताकि लोगों को जिंदगी का सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। और वो रास्ता दिखाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं? प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकली उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया है, हमारा क्या क्या है, जस्ट कॉपी दैट, ठीक है। और अपनी सिचुएशन में हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। अब हम ये वाला सवाल तो नहीं पूछने वाले ना बच्चे से, मुहाजिर कौन है और मुसलमान कौन है। हो सकता है कि दिनियात के पीरियड में पूछ भी ले, और साइंस के पीरियड में तो ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली हम नहीं पूछने वाले हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस। ईवीएस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो और भी है इंशाल्लाह, आई विल कंटिन्यू दिस वन नेक्स्ट टाइम, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने अभी 3 ही टेक्निक रखी है, ठीक है। ये तो आखिरी है। तो दीज आर द 3 टेक्निक्स। पहला क्या था, डू नॉट बोर द लिसनर। दूसरा टेक्निक था नो योर स्टूडेंट्स, स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, यस, यस, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, ठीक है ना। मतलब कहने का मकसद ये है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, विद इन हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चे पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट सिचुएशन। जो बच्चा ये बोल रहा है ना, दैट इज इम्पैक्ट। एक्चुअली देयर इज नो फाइनेंशियल इश्यूज विथ हिम, बट वो उसका इम्पैक्ट है बच्चे पे। तो आप अब उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इम्पैक्ट एंड दैट सिचुएशन, ठीक है ना। अगर आपने उस सिचुएशन को कंसीडर नहीं किया तो फिर वो बच्चे को कभी आप यानी कि उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हर बच्चा, जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, प्लीज नो पर्सनली कि ये बच्चा कौन है, इसके माँ बाप कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत फर्क पड़ता है इसका, ठीक है ना। एक बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे ही नहीं है, ठीक है। एक बच्चे के माँ बाप हाईली एजुकेटेड है, ठीक है ना। वो बच्चा तो अंग्रेजी में भी आके बात करेगा, ये पढ़ा लिखा नहीं, आप इसको डांटते रहिए, वो तो सीख गई, तुमने क्यों नहीं सीखा। अरे भाई, उसके पेरेंट्स घर में बचपन से ही इंग्लिश में ही बात करते हैं, इसके पेरेंट बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे ठीक है इंग्लिश में बोलना है नॉलेज, बट ये चीज है ना, बच्चों के पास टाइम का अगर टाइम ही नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी पेरेंट्स, मैंने सिर्फ एक कम्युनिकेशन की बात की, इंग्लिश स्पीकिंग की बात की, अलग अलग चीजों में अलग अलग हो सकता है ये। तो अगर आप मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो हो सकता है कुछ और चीज हो जाए। उनको होमवर्क कराने की बात करें, हो सकता है किसी पेरेंट बहुत पढ़े लिखे हो, दोनों जॉब करते हो, होमवर्क कराने का टाइम ही ना हो, होमवर्क ही ना करता हो बच्चा। किसी के माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन बच्चे को लेकर बैठते हैं, कर कुछ मैम ने क्या दिया है और करके लाएगा। तो देयर मे बी इन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट अगर हम एक चीज को लेते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, तो एक बच्चा जिसके पेरेंट्स घर में इंग्लिश बात करते हैं, आप भी बात करते हो, तो ही विल बी बेटर इंग्लिश स्पीकर देन दोज वो नॉट हैविंग सच पेरेंट्स, ठीक है। इसी तरह कुछ बच्चों का बैकग्राउंड ये है कि घर पे मारपिटाई बहुत होती है, कुछ बच्चों का बैकग्राउंड ये है कि बहुत ज्यादा उनकी पैम्परिंग होती है ना। तो दोनों को आप एक जैसा डील करेंगे तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। हर क्लास में इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बल्कि घर में भी बच्चे होते हैं, ठीक है ना। एक ही माँ बाप एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, एक बच्चे की पिटाई भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम भी करते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए मैं कहता हूं ना कि जो चीज नेचुरल है उससे आप वो डिनाई नहीं करना चाहिए कभी भी। जो चीज जो नेचुरल थिंग्स है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब हीरो बनने के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं मैं तो, है ना, तो मैं हीरो बन सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, बट इज नॉट, दैट्स नॉट द नेचुरल थिंग। नेचुरल यही होता है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी सिचुएशन अगर आप बच्चे का जानती हैं
तो फिर आप उससे ढंग से बात भी कर पाएंगे, क्या उससे बात करना है क्या नहीं करना है आप उससे जान पाएंगे, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है। फिर आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, फिर अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी टीचिंग उस तक ट्रांसफर कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपकी बात को लेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये तो एक दो हदीसें लिखी हैं, और भी अगर आप बुजुर्ग का तरीका देखें लोगों को दावत देने का, क्या तरीका था। अगर एक आदमी ऊंट चराने वाला आ रहा है तो उससे क्या बात कर रहे हैं, उससे बात ये कर रहे हैं कि तुम ये कर लोगे तो जन्नत में जाओगे, तुम्हें इतने ऊंट मिलेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब एक आदमी शहर का आ रहा है, उसको ऊंट से क्या लेना देना, चाहे 30 मिल जाए या 100 मिल जाए, उसको क्या करेगा ऊंट, ठीक है ना। जो दिल्ली में रहता है उससे कहा जाएगा तुम्हें 100 घोड़े मिल जाएंगे, क्या करेगा वो, उसके मर्सिडीज है, क्या करेगा घोड़े का, कोई काम है क्या उसको। तो ये अलग बात है कि ऊंट भी मिलेंगे और बाकी नेमतें भी है, तो उससे उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है अदी बिन हातिम, हातिम ताई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके बेटे हैं ये अदीम बिन हातिम, मेरे ख्याल में ईसाई मजहब पे थे, ठीक है। तो हुजूर के पास आए, ठीक है। इनके साथ ये हुआ कि जब हुजूर मदीना में गए तो ये इन्होंने मदीना को छोड़ दिया, इनको इतना बुरा लगा कि ये आदमी यहाँ क्यों आ रहा है। होता है ना कि किसी से आदमी को बड़े कोफ्त होती है कि इसकी तो शक्ल भी देखना मैं नहीं चाहता, चलो यहाँ पे आ ही गया तो मैं ही यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। तो अदी बिन हातिम जो मदीना छोड़ के ही चले गए, हुजूर के को वहां जाना उनको इतना बुरा लगा कि छोड़ के ही चले गए, मदीना में रहूंगा ही नहीं। फिर गालिबन उनकी फूफी मान ला चुकी थी, तो उन्होंने बुलाया कि अदी तुम तो समझदार आदमी हो, फिर कहाँ चले गए, ठीक है। तो अदी आए कि चलो ठीक है बात करके देखते हैं। तो हुजूर के पास आया, चूंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहुत समझदार आदमी थे और बहुत ही लॉजिकल आदमी थे, ठीक है ना, तो बिल्कुल वो देहाती टाइप नहीं थे। तो हुजूर ने उनसे ये सब बातें नहीं की, हुजूर ने उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताया कि यदि जो तुम कह रहे हो अपने मजहब के बारे में जो इतनी तारीफ बयान कर रहे हो, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उसको हुजूर ने रेज किया कि क्या ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे रहबान जो है वो गलत चीजों को सही और सही चीजों को गलत बताते हैं और फिर तुम उनकी बात को मान भी लेते हो, जबकि जानते रहते हो क्या ये गलत है। तो कहा कि हाँ ऐसा तो होता है। तो ये लॉजिकल थिंग्स है, यानी जो आदमी लॉजिकल है उसको लॉजिक के थ्रू समझाया जाएगा, ठीक है ना। जो आदमी ऊंट बकरी को जानता है उसको ऊंट बकरी के थ्रू समझाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन है लोगों की। इसी तरह बच्चों में भी अलग अलग सिचुएशन होती है। आप YouTube पे सर्च करें तो एक इस्लाम पे और कुरान पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि कुरान को आज तक नहीं पता कि जमीन फ्लैट है कि गोल है। जो कुरान में है कि देखो हमने तुम्हारे सामने जमीन को बिछा दिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो प्राइमरी लिसनर या ऑडियंस है हुजूर के या कुरान के कौन है, वो मक्के और मदीने का बद्दू है, मतलब देहाती लोग हैं जो ना लिखना पढ़ना जानते हैं। और बल्कि मक्के वाले तो ऐसे जाहिल लोग थे कि कोई हुक्मरान उन पर हुकूमत नहीं करना चाहता, ऐसे जाहिल लोग थे, है ना। यानी ऐसा कह लें कि जानवरपना था उनमें, जानवरपना, है ना। अपनी औलाद को दफन करता, जानवर भी नहीं कर सकता अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाए, है ना। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाएगा, वो सबके लिए दरिंदा होगा, अपने बच्चे के लिए नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चे के लिए मोहब्बत। ये इंसान ऐसे थे कि आप सोचो ना कि अपनी बेटी को जिंदा हर कोई मतलब गाड़ देता था, कोई एक का नहीं कहना है। तो ऐसी उनकी सिचुएशन थी। तलवार की धार तेज कर रहे हैं, कोई सामने से गुजरा गर्दन उड़ा रहे, जस्ट देखने के लिए कि तेज हो गई कि नहीं हो गई, इतनी सी बस बात थी। तो ऐसे लोगों से डील किया जा रहा है, दे आर द प्राइमरी ऑडियंस। अब उनको क्या करेंगे, स्पेस साइंस पढ़ाएंगे, उनको स्पेस साइंस पढ़ाएंगे तो कैसे बात बनेगी। तो उनको तो यही बताया जाए कि देखो भाई जमीन कितनी फैली, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन फैला दी है, ठीक है ना। क्योंकि कुरान में वो भी है कि हमने कैसे सैयारों को बनाया और कैसे अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, सारी चीजें हैं। बट ठीक है, एलिगेशन के लिए आदमी को कुछ मसाला चाहिए तो वहां से मिल जाता है। बट द मेन बात यह है कि वो क्योंकि एक ऑडियंस को बात समझानी है, ऑडियंस की सिचुएशन ऐसी है कि अगर उससे इस तरह नहीं कहा जाएगा तो वो नहीं समझेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 में बच्चे को हम सब्सट्रैक्शन सिखा रहे हैं, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन सिखा रहा है उसको हम 3 - 2 सिखाएंगे, ठीक है, या 5 - 2 सिखाएंगे और बताएंगे भी कि 5 - 2 कैसे होता है, ठीक है ना। इनिशियली हम कैसे सिखाते हैं, 5 चीजें लिया उसमें से 2 चीजें निकाली हमने, दिखाएगा देखो ये 3 बच गए, ठीक है। अब बच्चा कहे कि मैम
3 में से 5 निकाल सकते हैं क्या? तो नहीं निकाल सकते, यानी कि 3 माइनस 5 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? क्लास 1 के बच्चे को अगर पूछे कि 3 माइनस 5 क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा सही है क्या? ये तो गलत बात है, पॉसिबल है। 5th 6th तक जाते जाते इंटीजर उसे पढ़ाएंगे और इसको समझे, यही हम उसे पढ़ाएंगे कि 3 माइनस 5 भी होता है और 5 माइनस 3 भी होता है। ठीक है ना? गोइंग टू टीच दैट वन। 3 या 4 साल बाद उसे पढ़ाने जा रहे हैं हम, लेकिन अभी उसे क्या सिखाएंगे कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, 5 माइनस 3 हो सकता है, 3 माइनस 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों उसे ऐसा बताएंगे? बिकॉज द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उसको अगर अभी हम ये भी कॉन्सेप्ट सिखाने लगे तो फिर पूरा पजल हो जाएगा वो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना? वो कहीं तक भी नहीं पहुंचेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह होप कि आप लोग इन सारे टेक्निक्स को यूज भी करती हैं और आगे भी यूज करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह।